नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं लाया हूं इन्फिनिक्स नोट सीरीज के दो मोस्ट पॉपुलर और डिमांडेबल 5G स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास है इन्फिनिक्स नोट 50X 5G और दूसरा इन्फिनिक्स नोट 50S 5G। तो इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करते हैं एक साथ और देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों स्मार्टफोन के प्राइस से शुरुआत करते हैं। तो ये दोनों हमने रखे हैं बेस वेरिएंट, जहां पर इन्फिनिक्स नोट 50X 5G आता है 6GB रैम और 128GB के स्टोरेज के साथ, और ये पड़ेगा आपको ऑनलाइन स्टोर पर 11,499 रुपए का। वहीं पर जो इन्फिनिक्स नोट 50S का बेस वेरिएंट है ये 8GB रैम और 128GB के स्टोरेज के साथ आता है, और ये आपको ऑनलाइन स्टोर पर 15,999 रुपए का मिलेगा। और बैंक ऑफर यूज करते हो कुछ परसेंट डिस्काउंट के साथ और भी सस्ती रेंज में आप इन स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स बिल्कुल सेम आते हैं ग्रीन कलर के, जहां पर आपको हाईलाइट स्पेसिफिकेशन मिलेंगे, मॉडल नेम, कंपनी नेम और मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन मिला हुआ है दोनों स्मार्टफोन को। तो मजबूत स्मार्टफोन है। कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन नीचे की साइड भी मेंशन किए गए हैं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5G प्लस यहां पर मेंशन किया है दोनों बॉक्स पर। इसका मतलब यह है कि आपको इन पर 5G के सारे बैंड्स का सपोर्ट मिलेगा। NSA SA नेटवर्क का कोई झोल आपको इन पर देखने को नहीं मिलेगा। दोनों बॉक्स के बैक साइड में कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन भी मेंशन किए हुए हैं, जिन्हें डिटेल से वीडियो में आपको आगे बताते हैं। फटाफट से दोनों बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं यहाँ पर रेगुलर लाता रहता हूँ, जिससे आपको और आसानी हो जाती है स्मार्टफोन परचेज करने में। तो जैसे ही दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स ओपन होते हैं तो सबसे ऊपर स्मार्टफोन ही रखे हुए नजर आते हैं, जिन्हें रखते हैं हम फिलहाल साइड में। और बॉक्स के अंदर देखें तो यहां पर आपको ये जो इन्फिनिक्स नोट 50S है, इसमें कुछ स्टिकर्स, वारंटी कार्ड और यूजर मैनुअल और ये कार्ड आप देख सकते हैं, ये सब दिया गया है। और इस बॉक्स में भी बिल्कुल सेम मिलेंगे आपको कार्ड्स। ये देखिए, इन्हें आप कहीं पर भी चिपका सकते हैं। बाकी यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड यहां पर भी दिए गए हैं। इसके अलावा फोन को सेफ्टी देने के लिए दोनों स्मार्टफोन्स के बॉक्स में आपको मिल जाते हैं सिलिकॉन के फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट कवर दोस्तों, लेकिन कवर क्वालिटी आपको बिल्कुल A1 मिलती है। यहां पर जो इन्फिनिक्स नोट 50S है, इसमें आपको वीगन लेदर फिनिशिंग वाला कवर दिया गया है और बिल्कुल फोन के कलर को मैच करता हुआ कवर इन्होंने दिया है, जिस पर इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग और ये भी, और इस पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां भी वीगन लेदर फिनिशिंग मिलती है आपको। यहां पर आप देख रहे होंगे डॉट डॉट इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग की गई है, लेकिन ये ज्यादा सॉफ्ट लग रहा है इसके मुकाबले। तो अच्छी बात है, इन्होंने अच्छी क्वालिटी के कवर दिए हैं जो कि लंबा टाइम चलेंगे। नहीं तो जो ट्रांसपेरेंट कवर होते हैं वो तो काफी जल्दी गंदा हो जाते हैं, फिर उन्हें फेंकना ही पड़ता है दोस्तों, जबकि उनकी लाइफ भी काफी ज्यादा रहती है। चार्जर अडेप्टर देखोगे तो बिल्कुल सेम मिलेंगे, 45 वोल्ट के फास्ट चार्जर मोबाइल को काफी फास्ट चार्ज करेंगे। और USB केबल आपको दोनों के साथ व्हाइट कलर की टाइप A to टाइप C। लेंथ और क्वालिटी थोड़ी बेटर हो सकती थी, उस हिसाब की नहीं है दोस्तों जिस हिसाब की प्राइस में आपको दोनों स्मार्टफोन मिल रहे हैं। बॉक्स में लास्ट में आपको सिम इजेक्टर पिन के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है। हम आते हैं डायरेक्ट स्मार्टफोन्स पर, इन्हें करते हैं पैकिंग से आजाद। तो दोनों स्मार्टफोन जो हैं वो पंच होल डिस्प्ले के साथ आ रहे हैं, लेकिन डिस्प्ले में काफी बड़ा अंतर आपको नजर आएगा। यहां पर आप दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट लुक को देखिए दोस्तों। इन्फिनिक्स नोट 50X जो है वो बिल्कुल फ्लैट डिस्प्ले के साथ आता है, जबकि कर्व डिस्प्ले पर आ रहा है इन्फिनिक्स नोट 50S। इसके कॉर्नर पूरे कर्व भी आपको देखने को मिलेंगे और बहुत स्लिम और लाइट वेट लगता है दोस्तों, हाथ में अच्छे से कैरी हो जाता है। ये थोड़ा मोटा फील होता है इसके सामने हाथ में। और यहाँ पर जो इन्फिनिक्स नोट 50S है, ये कर्व डिस्प्ले वाला, इस पर कोई भी प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगा के नहीं दिया है कंपनी ने, जबकि 50X पर प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड मिल जाता है। तो इस पर आपको एक UV ग्लास लगाना पड़ेगा जब भी नया स्मार्टफोन परचेज करो, नहीं तो स्क्रैचेस आने का डर रहता है और टूटने का डर अलग बना रहेगा दोस्तों। दोनों स्मार्टफोन की जो पावर्स है उन्हें हमने एक साथ ऑन किया था। 50S काफी फास्ट ऑन हो गया था। इसके अलावा बैक पैनल में दोनों स्मार्टफोन में प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है, बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल, लेकिन यहाँ भी अंतर है दोस्तों। इसके जो ये 50S है, इसके कॉर्नर आगे से भी कर्वी हैं और पीछे से भी कर्वी है, जिस वजह से बहुत ही स्लिम लगता है दोस्तों।
दोस्तों, जबकि यहाँ पर आपको फ्रंट साइड भी बिल्कुल फ्लैट मिलेगा और बैक साइड भी बिल्कुल फ्लैट मिलेगा। मैट फिनिशिंग है दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल में, जिससे फिंगरप्रिंट इतनी जल्दी विजिबल नहीं होते दोनों स्मार्टफोन में। नीचे की साइड देखोगे तो इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग हमें नजर आती है और कैमरा मॉड्यूल जो है वो दोनों स्मार्टफोन के बिल्कुल सेम टू सेम, बस यहाँ पर दोनों अलग अलग कलर वेरिएंट है, बाकी आप कैमरा मॉड्यूल देखेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम आपको नजर आएंगे। जहां पर आपको ट्रिपल कैमरा नजर आ रहे होंगे, यहां पर जो इन्फिनिक्स नोट 50X है इसमें ओनली 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है और जो 50S है इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा दिया गया है। बाकी अदर सेंसर कैमरा मिलते हैं दोस्तों। यहां पर एलईडी फ्लैश लाइट दी गई है। यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेरिस यहां पर आपको दी गई है दोस्तों, ये नोटिफिकेशन के टाइम ब्लिंक करती है और ऊपर से दोनों स्मार्टफोन में आपको इंफ्रारेड सेंसर कंट्रोल भी मिल जाता है, जिसका यूज आप घर में टीवी और एसी को कनेक्ट करने में कर सकते हो। बिल्कुल रिमोट कंट्रोल बना सकते हो दोनों स्मार्टफोन्स को। दोनों स्मार्टफोन के राइट साइड में आपको मिलेगी पावर ऑन की, वॉल्यूम रॉकर्स। यहां पर जो 50X है इसमें आपको साइड में ही फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जबकि नोट 50S में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। ऊपर की साइड देखें तो स्पीकर पोर्ट दोनों के नजर आ रहे होंगे आपको, लेकिन ध्यान से देखोगे तो ये जो 50S है इसमें JBL का हाथ है दोस्तों, यानी कि साउंड जो है वो आपको एक्स्ट्रा लेवल देखने को मिलेगा, अच्छी साउंड क्वालिटी आएगी दोस्तों। सेकेंडरी माइक तक दिया है इन्फिनिक्स नोट 50S में। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे नजर आती है 50X की। इस ट्रे को हम ओपन करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो ये जो ट्रे है ये हाइब्रिड स्लॉट के साथ, एक बारी में 2 सिम कार्ड या फिर 1 सिम कार्ड 1 मेमोरी कार्ड, जबकि नोट 50S की सिम ट्रे आपको नीचे की साइड बॉटम में नजर आएगी। इसको भी आपको ओपन करके दिखाएं तो यहां पर आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 सिम कार्ड ही यूज किया जा सकता है। मेमोरी कार्ड का कोई स्लॉट आपको इस फोन में नहीं मिलता है। अगर आपको स्टोरेज की ज्यादा नीड रहती है दोस्तों तो 128 GB का स्टोरेज भी कम पड़ेगा आपको, 256 GB वाला वेरिएंट आपको परचेज करना पड़ेगा। बाकी दोनों स्मार्टफोन के बॉटम में आपको प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिए गए हैं। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन की जो हाइट है उसमें थोड़ा अंतर है, 165.42 मिलीमीटर की हाइट आपको 50X में और 50S में 164.33 मिलीमीटर की हाइट मिलती है। थिकनेस 7.98 मिलीमीटर और 7.6 मिलीमीटर, ये ज़्यादा स्लिम है दोस्तों 50S, और वेट में भी कम है, 180 ग्राम इसका वेट है, जबकि 196 ग्राम का है इन्फिनिक्स नोट 50X। और दोनों स्मार्टफोन के अंदर 5500 mAh की बैटरी लगी है। IP64 की रेटिंग के साथ आते हैं ये दोनों स्मार्टफोन, स्प्लैश प्रूफ हैं प्लस डस्ट प्रूफ भी हैं। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन की जो सेटिंग है इसे हम ओपन करके आपको दिखाएं तो सेटिंग का जो इंटरफेस है वो लगभग एक जैसा ही आपको दोनों स्मार्टफोन का नजर आएगा, जहां पर आपको सारे ऑप्शन नजर आएंगे। अबाउट फोन सेक्शन माय फोन के नाम से यहाँ ऊपर हमें नजर आ रहा है, ये देखिए दोनों के। तो इसे हम ओपन करें तो XOS वर्जन बिल्कुल सेम 15.0.3 के दिए गए हैं, हालांकि ये अपडेट भी हो जाते हैं। दोनों स्मार्टफोन में 128 GB का स्टोरेज मिलता है। यहाँ मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं, इसमें आपको एक्सपेंड करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। बाकी जो प्रोसेसर है वो दोनों स्मार्टफोन में बिल्कुल सेम टू सेम मिलेगा, 2.5 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर और मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 का अल्टीमेट चिपसेट भी दिया गया है दोस्तों। इसके अलावा दोनों ही बेस्ड हैं 4nm के फैब्रिकेशन पर, माली G615 के ग्राफिक मिल जाते हैं। रैम यहाँ पर 6GB और इसमें 8GB, यहाँ रैम टाइप LPDDR4X और यहाँ LPDDR5X की रैम मिलती है। 128GB का स्टोरेज और स्टोरेज टाइप जो है वो UFS 2.2 का ही मिलेगा। बाकी दोनों स्मार्टफोन अभी Android 15 पे रन कर रहे हैं और दोनों में 2 साल के मेजर OS अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे, यानी कि 16-17 का अपडेट दोनों स्मार्टफोन में मिलेगा। अब दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले को ध्यान से देखिए दोस्तों, एक बार दोनों स्मार्टफोन की जो ब्राइटनेस है इसे हम 100% कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ज़्यादा बेटर बूस्टेड कलर और ब्राइटनेस ज़्यादा आपको इन्फिनिक्स नोट 50S में नजर आ रही होगी दोस्तों। यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जबकि यहाँ IPS LCD पैनल का यूज किया गया है। 6.67 इंच की मिलती है HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ इन्फिनिक्स नोट 50X में, और 50S में आपको 6.78 इंच की मिलती है फुल HD प्लस डिस्प्ले एमोलेड पैनल के साथ। स्क्रीन रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और 1080x2436 पिक्सल का मिलता है। वहीं पर जो पिक्सल डेंसिटी है 263 ppi और 393 ppi की दी गई है। पीक ब्राइटनेस आपको 1300 निट्स तक की मिलती है 50S में और HBM ब्राइटनेस 1000 निट्स तक की, जबकि यहाँ पर आपको ओनली 600
72 निट्स तक की ही पीक ब्राइटनेस मिलती है। आउटडोर फोन का ज़्यादा यूज़ करते हो या सनलाइट में, तो इस फोन को यूज़ करने में थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। डिस्प्ले की जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाएगी दोस्तों। इसके अलावा आप दोनों स्मार्टफोन के जो कैमरा हैं इनको भी ऑन करके देख लेते हैं। 64 मेगापिक्सल कैमरा 50s में और 50x में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया। तो कैमरा का अंतर आपको साफ साफ नजर आ गया होगा दोस्तों। ज़्यादा बेटर कैमरा मिलता है आपको 50s का, जो 64 मेगापिक्सल का बहुत ही कलरफुल कैमरा। जूमिंग पावर 10x और यहाँ भी 10x, दोनों से आप 10 गुना तक जूम कर सकते हैं। और ये दोनों स्मार्टफोन के फुल 10x जूम क्वालिटी भी देख सकते हैं स्क्रीन में। ज़्यादा बेटर जूम क्वालिटी आपको 50s से ही नज़र आएगी दोस्तों। वीडियोस अगर आप शूट करते हैं तो यहाँ पर जो 50x है इससे आप 4K में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है दोस्तों। 4K में 30 fps और 1080p 720p में 30 fps के साथ साथ 60 fps में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। वहीं पर यहाँ भी आपको 4K में 30 fps का ही सपोर्ट मिलता है, बाकी 1080p 720p में 60 fps का सपोर्ट मिल जाता है। फ्रंट सेल्फी कैमरा जो है दोनों स्मार्टफोन के, उसमें आप अंतर देख रहे होंगे। यहाँ ज़्यादा कलरफुल कैमरा, ये 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और ये 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। और कैमरा का अंतर तो ज़्यादा बेटर क्वालिटी कैमरा में आपको इन्फिनिक्स नोट 50s से मिलती है। यहाँ ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं तो ज़्यादा बढ़िया फीचर्स इसी में मिल रहे हैं। हालांकि प्रोसेसर बिल्कुल सेम है दोनों स्मार्टफोन के। रैम यहाँ कम मिलती है, यहाँ ज़्यादा मिलती है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आ रहे हैं। लेकिन फाइनली बात आती है हमें कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। दोस्तों ये सबसे पहले आपके यूजेस पर डिपेंड करता है। आपको ज़्यादा हैवी वर्क नहीं करना है, नॉर्मल यूज़ के लिए आप स्मार्टफोन परचेज कर रहे हो जिसमें नॉर्मल डिस्प्ले होगी, चलेगा दोस्तों, तो ये इन्फिनिक्स नोट 50x आपके लिए बढ़िया रहेगा दोस्तों। चार्जर बिल्कुल सेम है दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन में बैटरी बिल्कुल सेम मिल जाती है, प्रोसेसर बिल्कुल सेम मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का टच जो है वो स्मूथ और फास्ट 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ 50x और 50s आता है 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। हालांकि जो 144 हर्ट्ज है ये हर किसी एप्लीकेशन पर सपोर्ट तो नहीं करता है, फिर भी यहाँ पर कंपनी ने 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो दिया हुआ है। तो मुझे यहाँ पर पर्सनली ज़्यादा बेटर स्मार्टफोन लग रहा है 50s, लेकिन पैसा भी तो ज़्यादा है। अगर ये स्मार्टफोन बैंक ऑफर यूज़ करने के बाद 15,000 रुपये के अराउंड मिलता है तो इसे आप परचेज करने के सोच सकते हो। वैसे तो यूजेस पे आपके डिपेंड है, और नॉर्मल यूज़ के लिए अगर आपको ये स्मार्टफोन 11,000 रुपये के अराउंड मिल रहा है तो 50x आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी अपनी अपनी पसंद आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इन दोनों में से आपको कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया लगा, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।